निश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म देखेंगे हम लोग। तो पहले एक एक करके उसको लिखेंगे और फिर प्रूव भी करेंगे। तो जिसका हम लोग आगे चल के जब निश्चित समाकलन करेंगे तो उसमें यूज करेंगे। तो जो प्रॉपर्टी जो है P0 प्रॉपर्टी है आपका ये क्या कह रहा है कि a to b fx dx इक्वल टू a to b ft dt। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर a से b आप इंटीग्रेट करो fx dx हो या ft dt हो, यानी चर के बदलने से जो है इंटीग्रल की वैल्यू नहीं बदलती। यहाँ पे चर x है, यहाँ पे चर t है, तो ये वैल्यू सेम आ रही। फंक्शन सेम होना चाहिए। फंक्शन में अगर चर की जगह पे जो है चर बदल गया तो इससे वैल्यू नहीं बदलती। तो ये हमारा हो गया P0। अभी हम लोग प्रूव भी करेंगे, पहले एक एक करके लिख लेते हैं। P1 प्रॉपर्टी है a to b fx dx इक्वल टू हमारा होता है माइनस ऑफ b to a fx dx। और विशिष्टता यानी स्पेशल केस अगर बात करा जाए तो a to a fx dx बराबर क्या होता है 0। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि a to b आप इंटीग्रेट कर रहे हो fx dx को, तो अगर आप लिमिट जो है अपर लिमिट की जगह लोअर लिमिट कर दोगे, लोअर लिमिट की जगह अपर लिमिट, यानी लिमिट अगर बदल दोगे तो जो वैल्यू आएगी इंटीग्रल की वो माइनस हो जाएगी। ये P1 हमारा हो गया। P2 a to b fx dx इक्वल टू होता है आपका a to c fx dx प्लस c to b fx dx। और a b c हमारा क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर। यानी a से b आप fx को इंटीग्रेट कर रहे हो तो आप a से कोई दूसरा नंबर ले लो, c से इंटीग्रेट करो, फिर c से b इंटीग्रेट करो, और इन दोनों इंटीग्रल का योग जो होगा यही होगा a to b fx dx। ये प्रॉपर्टी 2 है। प्रॉपर्टी 3 a to b fx dx इक्वल टू ये हमारा होता है a to b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। यानी अगर आप a से b fx dx का इंटीग्रल करो या a से b जो fx है उसमें x की जगह पे a प्लस b माइनस x रख दो, तो जो फंक्शन आए उसका इंटीग्रल दोनों सेम आएगा। P3 हो गया। P4 0 to 2a fx dx इक्वल टू ये 0 to a fx dx प्लस 0 to a f ऑफ 2a माइनस x dx। यानी 0 to 2a आप fx dx का इंटीग्रेट कर रहे हो तो 0 to a fx का कर लो और फिर प्लस 0 to a f ऑफ 2a माइनस x कर लो, तो दोनों के सम के बराबर होगा। P5 P0 P1 P2 P3 ये हमारा P5 है, ये P5 0 to a, और P4 को हम लोग नीचे लिख देते हैं। ये हमारा P5 हो गया और P4 को नीचे लिख देते हैं। P4 क्या है 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। तो ये जो प्रॉपर्टी 3 है इसी का स्पेशल केस है प्रॉपर्टी 4, क्योंकि a to b fx dx बराबर a to b f ऑफ a प्लस b माइनस x, तो इसमें a की जगह पे 0 है तो वही a प्लस b माइनस x, यानी a प्लस 0 माइनस x। और प्रॉपर्टी 5 हो गया हमारा। और प्रॉपर्टी 6, चलिए अगले पेज में लिख लेते हैं प्रॉपर्टी 6। अभी हम लोग एक एक करके प्रूव भी कर लेंगे, तो इससे हमको प्रॉपर्टी भी याद हो जाएगी और समझ भी आ जाएगा पूरा। प्रॉपर्टी 6 हमारा ये कह रहा है कि 0 to 2a fx dx इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a fx dx यदि f ऑफ 2a माइनस x इक्वल टू fx।
यानी अगर आपका फंक्शन इस तरीके है कि उसमें एफ ऑफ एक्स की जगह पे 2a माइनस एक्स रखते हैं तो वो एफ एक्स के बराबर आ जाता है। तो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाता है 2 टाइम्स 0 2a एफ एक्स डी एक्स। लेकिन ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि फंक्शन में x की जगह पे 2a माइनस एक्स रखो तो वो आपका एफ एक्स ही आ जाए। और 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स यानी यही इंटीग्रल सेम इंटीग्रल 0 हो जाएगा यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए तो। प्रॉपर्टी 7 में दो पार्ट है। पहला पार्ट है माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ये कंडीशन यहाँ पे है कि ये कब होगा, यदि f एक सम फलन है, यदि f एक सम फलन है अर्थात f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। अगर ऐसा आपका कहीं पे हो रहा है कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स तो आपका फंक्शन क्या होगा, सम फलन। जैसे सम फलन का अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो एफ एक्स इक्वल टू अगर आपका फंक्शन ले एक्स स्क्वायर तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर आपका फलन लिया, इसमें एक्स की जगह पे माइनस एक्स अगर आप पुट करें एक्स की जगह पे माइनस एक्स तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और माइनस एक्स का होल स्क्वायर का मतलब ये प्लस एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू आई एक्स स्क्वायर ये एफ एक्स के बराबर हो गया। अतः एक्स स्क्वायर एक सम फलन है। तो सम फलन को हम लोग ऐसे ही चेक करेंगे, सम फलन है। तो अगर एफ एक्स आपका सम फलन है तो माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। और सम फलन चेक करने के लिए क्या चेक करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आना चाहिए। और इसका सेकंड पार्ट है प्रॉपर्टी 7 का, ये कहता है कि माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है कब, यदि f एक विषम फलन है, एक विषम फलन है अर्थात, और विषम फलन का मतलब क्या होता है, अर्थात f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अगर विषम फलन का एग्जांपल दिया जाए तो जैसे एक फंक्शन हम लोग एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब मान लेते हैं। अब इसमें x की जगह पे माइनस एक्स अगर हम रखें तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का होल क्यूब। और माइनस एक्स का होल क्यूब का मतलब माइनस एक्स गुड़े माइनस एक्स गुड़े माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया और एक माइनस बचा रहेगा तो ये माइनस एक्स क्यूब हो गया। तो ये एक्स क्यूब की जगह पे हमारा क्या है, एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ गया, माइनस एफ एक्स। अतः एक्स क्यूब एक विषम फलन है। तो ऐसा हम लोग चेक करेंगे। अब हम लोग जो प्रॉपर्टीज देखे हैं एक एक करके इनका प्रूफ देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे इनकी उत्पत्ति। अच्छा, प्रूफ देखने से हमारा क्या होगा कि हमको याद रखने में भी आसानी होगी और कहीं पे यूज करना होगा तो उसमें आसानी से यूज कर लेंगे और पूरा प्रॉपर्टी बढ़िया से समझ में भी आ जाएगा। तो P0 सबसे पहले प्रॉपर्टी हम लोग लिख लेंगे। तो हमारे पास जो P0 था प्रॉपर्टी हमारे पास थी कि a टू b एफ एक्स डी एक्स बराबर a टू b एफ टी डी टी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका चर जो है बदल गया तो इंटीग्रल का मान नहीं बदलेगा। a टू b आप चाहे एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालो चाहे a टू b एफ टी डी टी, तो जो फलन है उसमें चर की जगह पे चर अगर बदल गया तो जो है इंटीग्रल की वैल्यू नहीं बदलती। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करें, देखिए अगर हम लोग इसमें जो है LHS लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a टू b एफ एक्स
डी एक्स। अब किसी भी इंटीग्रल में हम लोग सब्सटीट्यूशन तो कर ही सकते हैं, तो इसमें सब्सटीट्यूशन क्या करते हैं, एक्स बराबर टी, माना एक्स बराबर टी, एक्स बराबर टी, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा डी टी। और लिमिट अगर हम लोग चेंज करें तो x इक्वल टू हम लोगों ने क्या माना है t, तो x हमारा क्या है जब x हमारा a होगा तो t भी हमारा a होगा, जब x हमारा b होगा तो t भी हमारा क्या होगा b होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ही हमारा हो गया, लिमिट भी हमारा a टू b रह गया और x की जगह पे क्या हो गया t, तो ft और dx की जगह पे dt। तो ये दिस इक्वल टू हमारा क्या हो गया राइट हैंड साइड। तो यानी हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि a टू b एफ एक्स डी एक्स हो या ए टू बी एफ टी डी टी, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो ये P0 है। पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने जो है P0 प्रूव कर लिया। P1 देखते हैं हम लोग, पहले लिख लेते हैं फिर प्रूव करेंगे। P1 आपका कह रहा है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स ये होता है। यानी अगर लिमिट आपका जो है लिमिट चेंज कर देंगे, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना देंगे और लोअर को अपर, तो इंटीग्रल की वैल्यू माइनस हो जाएगी। तब इसका प्रूफ जो हम लोग देखें, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि इसमें जो एफ एक्स का ए टू बी एफ एक्स डी एक्स निकालना है, तो हम लोग माना एफ एक्स का प्रति अवकलज यानी इंटीग्रल, माना एफ एक्स का प्रति अवकलज यानी इंटीग्रल कैपिटल एफ एक्स है। यानी एफ एक्स का इंटीग्रेशन करने पे हमको क्या मिलेगा, कैपिटल एफ एक्स मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, अब एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल कैपिटल एफ एक्स हो गया, तो ये हमारा एफ एक्स में ए से बी वैल्यू रखेंगे, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे एफ बी माइनस एफ ए, तो जो लेफ्ट हैंड साइड हमारा एफ बी माइनस एफ ए के बराबर आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड देखिए आपका क्या कह रहा है, राइट हैंड साइड हमारा है माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो माइनस इंटीग्रल साइन से बाहर है और एफ एक्स का इंटीग्रल कैपिटल एफ एक्स है, तो कैपिटल एफ एक्स और इसमें लिमिट क्या रखा गया जाएगा बी से ए, और ये माइनस हमारा बाहर रहेगा, तो दिस इक्वल टू माइनस और ब्रैकेट लगाएं, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे एफ ऑफ ए और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पे लोअर लिमिट b है और माइनस से जब गुणा कर देंगे तो ये हमारा क्या आएगा एफ बी पार्ट प्लस हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। तो देखिए एल एच एस की जो वैल्यू आई एफ बी माइनस एफ ए और आर एच एस की वैल्यू वही आएगी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। कहने का मतलब अगर आप इंटीग्रल जो है बदल देते हैं, लिमिट अपर को लोअर कर देते हैं, तो जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो माइनस हो जाएगी। तो ये P1 हो गया आपका। P2 प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर, ये आपका कहता है कि ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, और ए बी सी आपके रियल नंबर हैं। यानी अगर ए से बी आपको इंटीग्रेट करना है तो आप ए से कोई नंबर सी तक जाइए, फिर सी से बी तक जाइए, तो दो अलग अलग इंटीग्रल में आप ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। तो पहले अगर हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें और एक टर्म इसमें मान लेते हैं कि माना एफ एक्स का इंटीग्रल यानी प्रति अवकलज भी बोलते हैं, प्रति अवकलज या समाकलन, एफ एक्स का समाकलन जो है कैपिटल एफ एक्स है, ये हम लोग मान लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा कह रहा है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स का इंटीग्रल हमारा कैपिटल एफ एक्स है, तो कैपिटल एफ एक्स रख दिए और लिमिट रख देंगे ए से बी, अपर लिमिट रखेंगे माइनस एफ बी माइनस एफ ए,
ये हमारा LHS हो गया। अब राइट हैंड साइड हम लोग देखते हैं, राइट हैंड साइड क्या है हमारा, A to C fx dx प्लस C to B fx dx। अब हमारा fx का इंटीग्रल तो कैपिटल fx है, तो ये हो गया कैपिटल fx, और इसमें लिमिट क्या है A to C, प्लस इसका भी इंटीग्रल कैपिटल fx हो गया, इसमें भी लिमिट क्या रखेंगे C to B। यहाँ A to C है लिमिट और यहाँ C to B है। अब अपर लिमिट रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा f ऑफ C माइनस लोअर लिमिट f ऑफ A पहले ब्रैकेट में, प्लस अपर लिमिट रखेंगे f ऑफ B माइनस f ऑफ C। अब f ऑफ C प्लस f ऑफ C माइनस ख़त्म हो गया, तो FB माइनस FA आ गया आपका, क्योंकि ये FC और FC प्लस माइनस ख़त्म हो गया, और यही हमारा क्या है LHS के बराबर है। देखिए LHS भी हमारा यही आया था, तो ये सिंपली हमारा LHS और RHS दोनों बराबर आ गया। तो ये हमने सेकंड प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर लिया, P2 हमारा हो गया। अब P3 देखते हैं हम लोग, P3 यानी प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारा क्या है, प्रॉपर्टी 3 है कि A to B fx dx इक्वल टू आपका होता है A to B f ऑफ A प्लस B माइनस x dx। इसको प्रूव करने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, A प्लस B हम लोग मान लेते हैं कि A प्लस B माइनस एक्स बराबर T। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो A और B हमारा कांस्टेंट है, तो माइनस dx बराबर dt हो जाएगा, यानी dt बराबर माइनस dx। और ये हम लोग इसमें जो है ये राइट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, राइट हैंड साइड से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लाना चाहते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारा है A to B f ऑफ A प्लस B माइनस एक्स dx। तो इसमें हमने क्या सपोज किया कि A प्लस B माइनस एक्स जो है A प्लस B माइनस एक्स बराबर हम लोगों ने मान लिया T। तो इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, तो माइनस dx बराबर हो गया आपका dt। तो dx बराबर आपका हो जाएगा माइनस dt। और लिमिट के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं, लिमिट हमारा x के लिए है तो t हमारा क्या है a प्लस बी माइनस एक्स। तो ये t है हमारा, इसकी वैल्यू क्या है a प्लस बी माइनस एक्स। तो x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, a है और b है। तो जब x की वैल्यू a होगी तो t की वैल्यू क्या होगी, t हमारा a प्लस बी माइनस एक्स है, तो इसकी वैल्यू होगी a प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू a। तो a ख़त्म, ये आ गया b। और जब x की वैल्यू b होगी तो t की वैल्यू a प्लस बी माइनस बी इक्वल टू a। तो अब जो है x जब a होगा तो t हमारा क्या होगा, b होगा। तो लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो ये लिमिट हमारा b टू a, और a प्लस बी माइनस एक्स को t मानना है ft, और dx बराबर माइनस dt है। दिस इक्वल्स टू माइनस b टू a ft dt। अब हम लोग जानते हैं एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है जो P1 है, प्रॉपर्टी 1, कि अगर आप लिमिट बदलें तो एक माइनस और आ जाता है। तो माइनस एक पहले से था, एक माइनस हम लोग और लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि इसको लिमिट हम लोग a टू b कर देते हैं। तो a टू b ft dt। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, a टू b ft dt। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिमिट जो है उल्टा करके एक चिन्ह माइनस ले आया। ये हमारा क्या है, प्रॉपर्टी 1। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि जो प्रॉपर्टी 1 हमारा कहता है P1 कि A टू B fx dx इक्वल टू माइनस ऑफ B टू E fx dx। अब P0 प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि P0 प्रॉपर्टी कि A टू B आपका जो fx dx होगा वही आपका A टू B ft dt होगा, A टू B ft dt। तो A टू B ft dt हमारा क्या हो गया, A टू B fx
डी एक्स, किसके P0 का प्रयोग किया हम लोगों ने। तो दिस इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा यही लिखा है। तो ये भी प्रूव हो गया हमारा P3। P4 देखिए, P4 लिख लेते हैं पहले। P4 आपका है कि 0 to a fx dx बराबर 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। तो ये तो प्रॉपर्टी 3 से ही निकला है हमारा। अगर इसको हम लोग प्रॉपर्टी 3 का यूज करें कि जो प्रॉपर्टी 3 हमारा क्या है, a to b fx dx बराबर होता है a to b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। तो ये वैल्यू हम लोग LHS ले लें और LHS को लेके इसको लगा दें यही प्रॉपर्टी। LHS हमारा क्या है, 0 to a fx dx। अब इसमें हम लोग प्रॉपर्टी लगाएं तो 0 to o a अब x की जगह पे a प्लस बी, यानी हमारा 0 प्लस a माइनस एक्स dx। तो दिस इक्वल्स टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। तो आप इसको जो है प्रॉपर्टी 3 के उपयोग से भी सिद्ध कर सकते हो। अदरवाइज जो है अगर एक दूसरा तरीका बात करा जाए, सेकंड तरीका, तो राइट हैंड साइड आप लेके चलिए। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, a माइनस एक्स की जगह पे t मान लेते हैं। तो a का डिफ्रेंशिएशन 0, तो माइनस dx बराबर dt, यानी dx की जगह पे माइनस dt। अब लिमिट हम लोग देख लेते हैं। t की वैल्यू हमारा क्या है, t हमारा a माइनस एक्स के बराबर है और x की वैल्यू क्या है, 0 है और a है। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू क्या होगी, a माइनस 0, a माइनस 0 इक्वल टू a। जब इसकी वैल्यू a होगी तो इसकी वैल्यू a माइनस एक्स, यानी a माइनस a बराबर 0। यानी जब 0 लिमिट है तो लिमिट a हो जाएगा और जब a लिमिट है तो 0 हो जाएगा। तो ये लिमिट हमारा बदल के क्या हो जाएगा, a टू 0, और ये हमारा हो गया ft और dx बराबर माइनस dt। तो माइनस ऑफ a टू 0 ft dt। अब ये हमारा अगर लिमिट हम लोग बदलें तो एक माइनस और आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, लिमिट हमारा 0 से a कर देते हैं तो ये प्लस हो गया ft dt। दिस इक्वल्स टू 0 to a fx dx P0 के उपयोग से। तो चौथी प्रॉपर्टी हम लोगों की हो गई। प्रॉपर्टी 5 देख लेते हैं। प्रॉपर्टी 5 आपका है 0 to 2a fx dx बराबर 0 to a fx dx प्लस 0 to a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx। ये हमारी है प्रॉपर्टी 5। जीरो टू a ये हमको जो है प्रूव करना है। प्रॉपर्टी 5 हमारा कह रहा है कि 0 to 2a fx dx बराबर 0 to a fx dx प्लस फिर 0 से a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इसमें लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, 0 से 2a fx dx, और राइट हैंड साइड हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। तो अब लिमिट हम लोग ब्रेक कर सकते हैं प्रॉपर्टी 2 से। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 से a fx dx प्लस a से 2a fx dx, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी 2 कहती है कि अगर आपका a टू b fx dx आपको निकालना है तो दिस इक्वल्स टू a टू c आप कहीं fx dx प्लस फिर c से आप फाइनली b तक जाओ fx dx।
तो हम लोगों ने ए पर जो है ब्रेक कर लिया लिमिट अपना। तो दिस इक्वल्स टू हमारा यही मिला 0 to a fx dx प्लस a to 2a fx dx। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो दूसरा समाकलन हमारा 0a to 2a fx dx है, इसमें हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे कि x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 2a माइनस टी। ये हमको कहाँ से मिला? क्योंकि हमको यहाँ पे 2a माइनस एक्स टाइप का लाना है, तो इसीलिए x की जगह पे क्या लिख दिया 2a माइनस टी। तो जब x की जगह पे 2a माइनस टी रखेंगे तो डिफ्रेंसिएशन करिए तो dx हो गया और 2a का डिफ्रेंसिएशन 0, dx इक्वल टू माइनस dt हो गया। और लिमिट इसका सॉल्व कर लेते हैं x की जगह पे 2a माइनस टी, यानी अगर t यहाँ से निकालें तो t हमारा हो जाएगा, अगर यहाँ से t निकालें तो t को इधर ले आइए तो t इक्वल टू 2a माइनस एक्स। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट सॉल्व करेंगे x और t की, क्योंकि अब लिमिट इसका t में रखेंगे तो x की वैल्यू लोअर लिमिट क्या है a है, तो जब x a होगा तो t की वैल्यू क्या होगी 2a माइनस a, यानी इक्वल टू a। अब जब x की वैल्यू 2a होगी तो t की वैल्यू क्या होगी 2a माइनस 2a इक्वल टू 0। यानी पहला इंटीग्रल तो हमारा 0 to a fx dx, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। बाकी ये लिमिट हमारा क्या हो गया, जब x इक्वल टू a तो इसकी वैल्यू a, और जब 2a है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। और fx x की जगह पे t हो गया ft, और dx बराबर माइनस dt। तो दिस इक्वल्स टू 0 to a fx dx। अब लिमिट हम लोग उल्टा कर दें तो एक माइनस पहले से है, एक माइनस और आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये लिमिट हमारा हो जाएगा 0 to a ft dt, और 0 to a to b fx dx बराबर a to b ft dt हमारा होता है। तो इसका यूज करेंगे तो 0 to a fx dx प्लस 0 to a यहाँ पे हमारा जो है x बराबर 2a माइनस टी हम लोगों ने रखा था, तो यहाँ पे ये ft नहीं है, ये हमारा क्या होगा f ऑफ x की जगह पे 2a माइनस टी, f ऑफ 2a माइनस टी, f ऑफ 2a माइनस टी। 0 to a f ऑफ 2a माइनस टी की जगह पे अब लोग x रख देंगे, क्योंकि कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, यहाँ पे t dt है, यहाँ पे x dx हो जाएगा। तो यही हमारा जो प्रूव करना था उसके राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो ये P5 हो गया आपका। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 6 है आपका कि 0 to 2a fx dx बराबर 2 टाइम्स 0 to a fx dx कब, यदि f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू fx है, और यही वैल्यू आपकी 0 के बराबर हो जाएगी यदि f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब ये राइट हैंड साइड हम लोग लेके चलते हैं, हाँ सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ये लेके चलते हैं 0 to 2a fx dx। अब प्रॉपर्टी 5 अभी हम लोगों ने क्या प्रूव किया है,
प्रॉपर्टी 5 हमारा क्या कहता है कि 0 to 2a fx dx बराबर 0 to a fx प्लस 0 to a f ऑफ 2a माइनस एक्स। तो प्रॉपर्टी 5 का हम लोग यूज करेंगे, तो दिस इक्वल्स टू 0 to a fx dx प्लस 0 to a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx। ये हम लोग क्यों किए, क्योंकि प्रॉपर्टी 5 हमारा कहता है कि 0 to 2a fx dx आपका क्या होता है 0 to a fx dx प्लस 0 to a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx। तो प्रॉपर्टी 5 का हम लोगों ने उपयोग कर दिया इसमें। और यदि आपका f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, तो f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आपका दिया है कि अगर यदि ऐसा है कि f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, तो ये देखिए हमारा दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हम लोगों ने लिखा है दिस इक्वल्स टू, ये हमारा 0 to a एफ एक्स डी एक्स तो है ही, और ये अगला है 0 to a f ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह पे एफ एक्स लिख देंगे। तो सेम इंटीग्रल दो बार लिखा 0 to a एफ एक्स डी एक्स 0 to a, तो 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो गया। तो पहला पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया। अब दूसरा पार्ट देखना है कि 0 कब होगा यदि ये हो। तो फिर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं कि 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो गया प्लस 0 to a f ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स हो गया। प्रॉपर्टी 5 का उपयोग किया। प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a f ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी 5 के उपयोग से हमने ये कर लिया। अब दूसरी कंडीशन में क्या है कि f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू आपका माइनस एफ एक्स है। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, सॉरी माइनस एफ एक्स है, तो माइनस एफ एक्स दिया है ये आपका। तो ये आपका रिप्लेस कर दीजिए इसमें, तो दिस इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a f ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह पे माइनस एफ एक्स डी एक्स। दिस इक्वल्स टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स माइनस बाहर आ गया माइनस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। दिस इक्वल्स टू क्या हो गया 0, क्योंकि सेम इंटीग्रल से सेम इंटीग्रल घटाएंगे तो 0 हो गया। तो ये प्रॉपर्टी 6 आपका प्रूव हो गया। प्रॉपर्टी 7 आपका जो है सिंपल सा और है, इसको भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी 7 हमारा क्या कहता है, प्रॉपर्टी 7 में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स। कब, यदि, चलिए कंडीशन को अलग पेन से लिख देते हैं, यदि f एक सम फलन है, यदि f एक सम फलन है, और सम फलन का मतलब होता है कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो। जैसे एग्जाम्पल इसका कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक सम फलन है, क्योंकि इसमें x की जगह पे माइनस एक्स रखने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये पहला पार्ट पहले लेके चलते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेके चलते हैं माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स। अब इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, माइनस a से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो ये ब्रेक तो हम लोग कर ही सकते हैं, ये हमारा अलाउ करता है प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी 2 हमारा क्या कहता है कि आपका a to v एफ एक्स डी एक्स है, तो ये हमारा हो जाएगा a to c
एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ब्रेक कर लिया हमने, माइनस ए से 0 और 0 से ए, दिस इक्वल्स टू, अब एक प्रॉपर्टी और हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 3 कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हम लोग यहाँ पे अगर यूज करें तो ये हो जाएगा माइनस ए टू 0 और x की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस 0 माइनस एक्स। अच्छा, इसको चलिए इसको बाद में करते हैं। माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, ये हम लोगों ने 2 लिमिट में ब्रेक कर लिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें t बराबर माइनस एक्स रखते हैं पहले वाले इंटीग्रल में। इसमें हम लोग यानी x बराबर माइनस टी रखते हैं, x बराबर माइनस टी। पहले इंटीग्रल में x बराबर माइनस टी, तो इसमें एक लाइन लिख देते हैं। तो दिस इक्वल टू, देखिए आपका ये x बराबर क्या हो जाएगा माइनस टी, तो एफ ऑफ माइनस टी, और डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी टी। और लिमिट हम लोग चेक कर लेते हैं। लिमिट हमारा x के लिए क्या है 0 है और माइनस a है। चलिए x की वैल्यू लोअर लिमिट क्या है माइनस a, अपर लिमिट 0, और t हमारा क्या है, t है हमारा माइनस x के बराबर। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, जब x की वैल्यू माइनस a होगी तो माइनस ऑफ माइनस a इक्वल टू a, और जब 0 होगा तो माइनस ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो माइनस a से 0 है तो ये a से 0 हो जाएगा, a से 0, और प्लस 0 से a एफ एक्स डी एक्स, दिस इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस टी और माइनस डी टी है। तो अब इसका ये हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस ए टू 0 एफ ऑफ माइनस टी और ये डी टी प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, दिस इक्वल टू, अब माइनस है तो लिमिट हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो लिमिट 0 से a कर दिया, तो 0 से a, तो एक माइनस और आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी टी प्लस 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो दिस इक्वल टू 0 से a, अब t में फंक्शन हो या x में तो कोई फ़र्क नहीं, तो f माइनस एक्स डी एक्स कर लिया प्लस 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। इसके बाद सिंपल है एक लाइन, यानी जो लेफ़्ट हैंड साइड था हमारा, लेफ़्ट हैंड साइड माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स जो लेके हम लोग चले थे, ये कहाँ पहुँच गए 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब इसमें 2 कंडीशन होगी कि जब हमारा क्या होगा, जब एफ एक्स हमारा सम होगा। पहली कंडीशन जब एफ एक सम फलन है, एक सम फलन है, तो सम फलन है इसका मतलब क्या होता है कि सम फलन का कि f माइनस एक्स की जो वैल्यू होती है वो एफ एक्स के बराबर होती है, तब इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब हमारी जो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब f माइनस एक्स बराबर इसमें हम लोग क्या रखते हैं, एफ एक्स रखने पर, तो दिस इक्वल्स टू 0 टू a और f माइनस एक्स की जगह पे एफ एक्स हो गया, एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। सेम इंटीग्रल 2 बार लिखा है तो 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, यानी माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स आपका आ गया 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ये कब है, जब f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, अर्थात f जो है समफलन है, f जो है समफलन है।
दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, जब f विषम है, जब f विषम फलन है, विषम फलन है, इसका मतलब क्या होता है कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स है। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर दें, ये हमारा जो है तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह पे माइनस एफ एक्स हो गया, तो माइनस एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो दिस इक्वल टू माइनस बाहर आ गया, 0 टू ए माइनस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। सेम इंटीग्रल प्लस माइनस के साथ लिखा है तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो ये हमारा जो है ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई।